गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। अब एक चीज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही और मेरा मानना है कि आपको भी बिल्कुल समझ नहीं आ रही होगी कि आदित्य मालिनी को लेकर इतना ज्यादा पॉजिटिव क्यों हो चुका है। भाई साहब, यहाँ पर वो क्या चाहता है इमली से। इमली ने उसके सामने इतने सारे सबूत लाकर खड़े कर दिए, फिर भी वो चाहता है कि इमली अपना केस वापस ले ले। अब ये तो वही चीज हुई कि अब मुझे बार वो मालिनी को खुद अपनी जिंदगी में घुसने का रास्ता दे रहा है। भाई साहब, तो यहाँ इमली बेचारी करेगी तो क्या करेगी, वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन आदित्य यहाँ पर उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। अब इमली यहाँ आदित्य की इन सारी पागलों जैसी बातों में आकर के केस वापस ले लेगी, या फिर यहाँ इमली केस वापस नहीं लेती और आदित्य और इमली के रिश्ते में भाई साहब यहाँ पर पहले से जो खींचातानी चल रही थी ना, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अब इमली यहाँ पर केस वापस लेती है या नहीं लेती है, इससे ज्यादा बड़ी बात ये हो जाती है कि प्रेगनेंसी का ड्रामा जो यहाँ पर मालिनी करने वाली है, उसके बाद इमली का क्या एक्शन होगा। क्या वो हमेशा के लिए आदित्य को छोड़कर चली जाएगी, या फिर यहाँ पर हमेशा की तरह जो दिखता है वैसा नहीं होगा, बल्कि इन सभी चीजों के बीच में भयंकर तरीके से मसाला, सस्पेंस और यहाँ पर ढेर सारा आपको ड्रामा दिखाया जाएगा। तो वो ड्रामा क्या होगा, वो सस्पेंस, वो मसाला यहाँ पर क्या डाला है राइटर ने, उन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देखोगे कि फाइनली मालिनी को पुलिस पकड़ कर ले जा चुकी है। अब इन सारी चीजों से आदित्य और बाकी के घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और इमली के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि तुम अपना केस वापस ले लो। यहाँ पर इमली मना करती है, लेकिन आदित्य उसकी एक बात नहीं सुनता, इमली का हाथ पकड़ता है, उसे खींचते हुए घर से बाहर ले जाता है। इमली को समझ नहीं आता कि आदित्य क्या करना चाहता है। थोड़ी देर पहले जो मुझसे कह रहा था कि मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, अचानक से वो मालिनी की तरफ क्यों हो गया है। इमली जब आदित्य से पूछती है कि आप क्या करना चाहते हो, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे, तब आदित्य यहाँ पर जवाब देता है कि तुम अपना केस वापस लोगे और हम पुलिस स्टेशन चल रहे हैं। अब इमली यहाँ पर साफ मना कर देती कि आपने मुझे सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाया, तो केस तो वापस मैं लूंगी नहीं, आज तो क्या किसी भी जन्म में वापस नहीं लूंगी। आप कह दो, चाहे ऊपर से सीता मैया आकर मुझसे कह दे, तब भी मैं केस वापस नहीं लूंगी। अब यहाँ आदित्य का दिमाग खराब हो जाता है। आदित्य सीधा सीधा इमली को कहता है कि अगर तुमने केस वापस नहीं लिया तो हमारे रिश्तों में दूरियां आ जाएगी। इमली साफ जवाब देती है कि दूरियां तो पहले ही आ चुकी है, आपने कोई कम दूरियां लाकर खड़ी करी है क्या। कभी मालिनी की तरफ जाना है, नहीं कभी इमली की तरफ जाना है, समझ में नहीं आता कि आप चाहते क्या हो। आप यहाँ पर खुलकर जाहिर करो कि आपको क्या चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। उसके बाद आप देखोगे कि मालिनी को यहाँ पर छुड़ा लिया जाता है, यानी कि बेल से उसको रिहा करा लिया जाता है। मालिनी घर वापस आ जाती है, सभी घर वाले खुश भी हो जाते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि इमली इसको नहीं छोड़ने वाली है, यानी कि आज वापस आ गई तो फिर कोई नई चाल चलेगी और वापस से मालिनी को अंदर भेज देगी। अब इमली का प्लान तो वाकई में कुछ ऐसा ही होता है। इमली ने कैसी को बुला लिया है अपने केस के लिए और कहती है उसे कि किसी भी हालत में हमें जीतना है। केसी और इमली दोनों एक साथ हो जाते हैं। सभी घर वालों को इस चीज का पता चल जाता है कि इमली भाई साहब नहीं छोड़ने वाली है किसी भी कीमत पर मालिनी को, और इमली सारे सबूत जुटा लेती है। मालिनी को जेल भेजने के लिए वो सारी चीजें काफी होती है। यहाँ जब मालिनी को पता चलता है कि मालिनी सोचती है कि भाई साहब अब तो नहीं बचने वाले हैं, यानी कि ये लड़के मुझे पक्का जन्नत की यात्रा करवा कर ही भेजेगी, तो मालिनी यहाँ अपना ट्रम्प कार्ड चलती है और कहती है, सभी घर वालों को इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि मैं आदित्य के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम्हारे घर का वारिस मेरे पेट में यहाँ पर है। भाई साहब, तब सोच लो आपको जेल में अपनी बहू को भिजवाना है या फिर घर में आराम से रहकर अपनी बहू की खातिरदारी करनी है और अपने आने वाले पोते पोती के लिए भाई साहब यहाँ पर तैयार रहना है। तो सभी घर वाले इस चीज में जब आ जाते हैं, ट्रेप हो जाते हैं, सबका दिमाग यहाँ पर खराब हो जाता है। मालिनी अगर हमारे वारिस को जन्म देने वाली है तो भाई साहब यहाँ पर इसे इस घर में रहना है बहुत जरूरी है। आदित्य पर बहुत बुरी तरीके से प्रेशर बनाया जाता है और आदित्य यहाँ मालिनी की बातों में आ जाता है। और आए भी क्यों ना, मालिनी यहाँ पर ऐसे ऐसे सबूत पेश करती है जिनका पूरा नतीजा ये निकलता है कि वाकई में यहाँ मालिनी आदित्य की बच्चे की माँ बनने वाली है। आदित्य तो पूरी तरीके से मालिनी के झांसे में फंस चुका है, समझ नहीं आता कि वो करे क्या। इमली जब उसे सारी सच्चाई बताती है कि मालिनी का असली चेहरा ये है, तब उसे लगता है कि मालिनी तो वाकई में गई गुजरी है, लेकिन अब क्या हो सकता है, वो यहाँ मेरे बच्चे की माँ बनने वाली। अगर उससे मैंने यहाँ पर नहीं छुड़वाया, इमली ने केस वापस नहीं लिया, तो मेरे घर की बदनामी करेगी, साथ ही में यहाँ पर सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो आदित्य तो सीधा सीधा मालिनी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है, यानी कि कहता है कि मैं मालिनी के साथ हूँ। इमली से ये भी कह देता है कि तुम्हें मालिनी के खिलाफ सारे केस वापस लेने होंगे, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी इमली, इसकी वजह से यहाँ पर मालिनी को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो। अब इमली कहती है कि आप यहाँ पर क्या चाहते हो, यानी कि ये झूठ बोल रही है, साफ साफ झूठ बोल रही है ये औरत। तुम्हें नहीं पता कि ये किस तरीके की प्राणी है, यहाँ पर कुछ भी कर सकती है। आदित्य कहता है कि नहीं, ये इस बार झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही है। इमली कहती है कि अगर ये सच बोल रही है तो क्या हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। आदित्य यहाँ पर जब समझ नहीं आती उसे कोई भी बात, तो आदित्य साफ साफ शब्दों में इमली को कहता है कि उस रात हम दोनों के बीच में कुछ हुआ था
और वो जो कुछ भी था वो आज यहाँ पर उसका नतीजा सामने आ चुका है तुम्हारे। तुम्हें अब घर छोड़कर जाना होगा, तुम चली जाओ यहाँ से हमेशा के लिए, और मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हमारे बीच हुआ था वो मेरी परमिशन से हुआ था, तो केस तो वही रफा दफा हो चुका है ना। जब मेरे साथ छेड़छाड़ नहीं हुई तो फिर यहाँ पर केस किस चीज का है? ये सारी बातें भाई साहब आदित्य के मुंह से सुनकर इंग्लिश पका जाती है, उसका दिमाग खराब हो जाता है कि आदित्य क्या कह रहा है। यहाँ पर सारी कोशिशें जो उसने की थी इतने दिनों से यहाँ पर मालिनी का सच सामने लाने की, सब यहाँ पर पानी फिर जाता है सबके ऊपर। उसे समझ नहीं आता और वो फैसला कर लेती कि अब तो घर से बाहर उसे जाना है, और इस बार कोई भी उसे नहीं रोकेगा, क्योंकि वो जानती है कि आदित्य उसे नहीं रोकने वाला है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें होती है, इमली घर छोड़ने का फैसला ले लेती है, क्योंकि उस घर में अब उसके लिए कुछ भी नहीं है। देखते ही देखते यहाँ पर इमली के हाथों से सारी बाजें निकलकर मालिनी के हाथों में आ जाती है। अब ये सारी चीजें तो यहाँ पर होगी, लेकिन मालिनी यहाँ पर एक्सपोज होती है, यानी कि ये जितनी आसानी से आपको दिखाया जा रहा है ना, जितनी आसानी से मैंने आपको कह दिया, उतनी आसानी से ये दरअसल वहां नहीं दिखाया जाएगा, उतनी आसानी से ये होगा नहीं। ड्रामा होगा, भयंकर यहाँ पर सस्पेंस होगा, और आप जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई साहब, वो सारे सीन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर मालिनी के चेहरे पर से पर्दा उठता है। अब एक पर्दा तो पहले उठ चुका था, एक सच तो पहले यहाँ पर पता चल चुका था, लेकिन उसका कोई नतीजा निकला नहीं, आपने देखा है खुद। और यहाँ नए झूठ ने उसकी जगह ले ली, यानी कि प्रेगनेंसी का ड्रामा यहाँ पर आ चुका है, तो वो भी यहाँ पर क्लियर होगा। इसे यहाँ रबड़ की तरफ बहुत खींचा जा रहा है, लेकिन इसका सेंस सिर्फ इतना ही निकलना है कि मालिनी की सच्चाई सबके सामने आती है, इमली ही लेकर आती है उस सच्चाई को सामने, और आदित्य और इमली के रिश्ते में फिर से नए मोड़ यहाँ पर आपको नजर आएंगे, फिर से नई लाइफ उनकी दिखाई जाएगी। और अगर आप इस सभी ड्रामों के बाहर, यानी कि इन सभी ड्रामों के बाद सब चीजों को जूम कर देखोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं आदित्य और इमली का रोमांस भी नजर आएगा, लेकिन आपको उसके लिए जूम करना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। तो वेट करने के बाद आपको आदित्य और इमली का रोमांस दिखाया जाएगा, ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। उसी के साथ मैंने आपको अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी भी दे दी है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आदित्य जो ये सब कुछ कर रहा है ना, वो सही है, किस हद तक सही है या फिर नहीं है। ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।